हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। और अभी रात के 9:36 हुए हैं और आज की तारीख है 3 फरवरी 2025 और आज है बसंत पंचमी का दिन। तो आप सबको टीएलपी की पूरी टीम की तरफ से मेरे तरफ से सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती माता का जो आशीर्वाद है वो आप सब पर हो और आप लोग जीवन में अच्छे से तरक्की करें और आप लोगों का जो जुडिशल सर्विसेज का इस बार का जो सपना है वो पूरा एक बार में कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। इसी उम्मीद से इसी आशा से आप लोगों से आगे हम लोग बात करते हैं और वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला एक सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो कि 156(3) सीआरपीसी से रिलेटेड है, जो नए एक्ट में 175 175 सब सेक्शन 3 से रिलेटेड है और बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो मैटर है थोड़ा पुराना है और इस मैटर को मैं एक चीज़ बताई गई है, बार बार मैं अक्सर कहता रहता हूं और वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मामला ये है कि भाई मैं आपको पहले थोड़ा सा आपको इसके लिए स्क्रीन पर लेके चलता हूँ सीधे सीधे। देखिए मामला क्या है वो मैं आपको थोड़ा पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, जरा समझ लेंगे आप लोग मामले को। जिसमें देखिए एक एप्लीकेंट साहब जो हैं वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और इनके साथ जो मामला हो रहा है वो 2011 का है, 31 दिसंबर 2011, यानी लास्ट मतलब साल का जो आखिरी दिन है उसकी बात कर रहे हैं, 2011 के। बहुत पुराना मामला लग रहा है। और ये 11:30 बजे से लेके 11:30 से लेके 11:40 बजे रात की बात हो रही है, पीएम की बात हो रही है। और यहाँ पर कहते हैं कि जो पुलिसमैन है उन्होंने उसको ह्यूमिलेट किया। अब जब ये वकील साहब को इनको तकलीफ दी, इनको तकलीफ पहुंचाई, तो ये चले गए कहाँ पर, पुलिस स्टेशन में। ये जाते हैं 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2012 को जाते हैं पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए जाते हैं। बट पुलिस वाले जो है इनका एफआईआर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये अपने जो जहाँ पर एसोसिएशन में प्रैक्टिस करते हैं, बार एसोसिएशन दिग्रस, ये महाराष्ट्र का मामला है, तो ये बार एसोसिएशन दिग्रस में जा कर के ये फिर से एप्लीकेशन देते हैं बार एसोसिएशन को। बार एसोसिएशन इनके एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और फिर जाता है कहाँ पर, सारा बार एसोसिएशन मामला उठा के लेके जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी है यावत मल के वहाँ पर लेके जाता है। लेकिन बार एसोसिएशन की जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पास जाता है, फिर भी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। बट पुलिस अथॉरिटीज़ ने इनको कुछ रजिस्टर नहीं किया एफआईआर को। फाइनली ये मामले को लेकर के जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। अब मामला जरा ध्यान से समझिएगा। अब मामला आपको समझ में आ गया हो कि एफआईआर रजिस्टर कराने का मामला था, एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है। मामला कहाँ जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है, ये पुराना मामला है तो 156(3) में मामला ये जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ रहा है रिसेंटली, अभी ठीक है, कुछ दिन पहले ही जजमेंट आ रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्रिटिसाइज किया इस मामले के लिए। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है और उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है 156(3) में सीआरपीसी के अंदर, जो कि अब नहीं है, बट मतलब सीआरपीसी अब नहीं है, बट हमारा जो बीएनएसएस है उसमें भी ये पावर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकते हैं। इवन इन सिंपल मैटर्स, इन सिंपल केसेस जहां पर कोर्ट के पास प्रोसीड करने का पावर होता है वहां पर वो प्रोसीड करना चाहिए उनको ट्रायल के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को बहुत क्रिटिसाइज करके कहा कि हर बार आप 156(3) के तहत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं कहें। मतलब आप समझ में आ रही है बात? सीधे शब्दों में कहें तो इनका कहना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मजिस्ट्रेट के पास अगर पावर है 156(3) के तहत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देने के लिए, तो इस पावर को एक्सरसाइज मजिस्ट्रेट को रैंडमली नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लेरिफाई करते कहा कि मजिस्ट्रेट जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी समय ये 156(3) के सहारे इन्वेस्टिगेशन की बात करें जब उनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की हेल्प लेनी हो, मदद लेनी हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब। जिस समय कोर्ट को ये लगता है कि भाई जस्टिस के लिए ज़रूरी है और जहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेशन मामले का नहीं होता है पुलिस की तरफ से, तो देयर इज ए चांस, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की वजह से पुलिस की, देयर इज ए चांस कि भाई जस्टिस नहीं हो सकता है। तो ये वाला मामला यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ओके, नाउ अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साथ में साथ कहा कि मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो मैकेनिकली काम ना करे और मैकेनिकली सीधे सीधे तौर पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश नहीं देंगे, नहीं देना है, मतलब सीधी सी बात ये कही।
इसके लिए उन्होंने एक और बात कही साथ के साथ, जो मैं यहाँ पर आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ। इनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जो एलिगेशन लगाया गया है कंप्लेंट में, अगर वो सिंपल इन नेचर है, जहां पर कोर्ट स्ट्रेट अवे प्रोसीड कर सकती है ट्रायल के लिए, तो मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो एविडेंस रिकॉर्ड करे और सीधे मैटर पर फर्दर प्रोसीड कर जाए, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ द सीआरपीसी। यानी इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने के बजाय मजिस्ट्रेट को खुद ही आगे प्रोसीड कर जाना चाहिए। हाउएवर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि एलिगेशन रिक्वायर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन, यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जिसको कि बिना इन्वेस्टिगेशन के सुलझाया नहीं जा सकता, जिसमें स्टेट मशीनरी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो वैसे मामलों में ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश पुलिस अथॉरिटीज को दे सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल थोड़ा एग्जांपल शेयर करता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि जैसे सहारा का मामला था, जहाँ पर जैसे चिटिंग का मामला हो गया, जैसे फिट जी वालों का एक मैटर हुआ कि भाई सारे बंदों से आपने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद बच्चों से फीस, ट्यूशन फीस ले ली, उसके बाद वो सीधा रफू चक्कर हो गया, पूरा पैसा लेके गए। तो यहाँ पर एक लार्ज पीपल और एक मास के साथ इन्होंने चीटिंग करी, फ्रॉड करा। तो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, उनकी दर परत परत जो होती है ना इन्वेस्टिगेशन में, सब कुछ अंदर तक तह पर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर पुलिस अपने तरफ से, मान लीजिए कि अगर एफआईआर नहीं लेती, मान लीजिए, तो उस केस में मजिस्ट्रेट साहब को 156 सब सेक्शन 3 के तहत आदेश देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट को मेयरली पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करनी। मैं बार बार कहता हूं, अक्सर जो होता है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट को बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस बात के लिए हिदायत देती रहती है। और इसके लिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को चाहिए कि जब थोरोली स्टडी करें, एक इनडेप्थ स्टडी करें। जब तक इनडेप्थ स्टडी, थोरो स्टडी नहीं करेंगे, चीज़ों को शॉर्टकट में जाएंगे, तो ये नतीजे बार बार आते रहेंगे, बार बार ये चीज़ें सामने आती रहेंगी, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। और यही नतीजा हो जाता है कभी कभी, क्या हो सकता है कि हाँ भाई, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, 3 साल के लिए एडवोकेसी का आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर ऐसा रहता गया तो। ठीक है, चलिए इसी बात पर एक चीज़ और मेरे को याद आ गई कि थोरो स्टडी से, वो भी मैं आपको शेयर ही कर देता हूँ। थॉरो स्टडी की बात पर, थॉरो स्टडी की बात पर मैं आपको ये शेयर कर दूँ कि भाई हम लोगों के यहाँ भी एक नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जुडिशरी के लिए। और ये फाउंडेशन कोर्स होगा एपी और जुडिशरी का, जिसमें हम लोग फुल स्टडी करेंगे हम लोग कम से कम 2 साल के लिए, और जिसकी जो फीस होगी ओनली 45,000 रुपीज़ होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं सीधे मुद्दे पर और बात करते हैं आगे के टॉपिक पर। देखिए, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि भाई पोस्ट ऑफिस की तरह आपको काम नहीं करना है, अपना जुडिशियल अप्रोच अप्लाई करना है। साथ के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएसएस के प्रोविजंस का के भी यहाँ उल्लेख किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीएनएसएस में जो प्रोविजन है 175, जो कि 156 के बराबर है, उसमें भी ये बात कही गई है, और 175 में ये मामला आया है। इसके अलावे एक चीज और कोर्ट हुआ यहाँ पर, 174 का सबसेक्शन 4। 174 का सबसेक्शन 4 ये पहले नहीं था बीएनएसएस में, ये नया एडिशन हो गया है, जो कि पब्लिक सर्वेंट को एडिशनल क्या करता है, एक तरीके से सेफ गार्ड देता है। इसमें सीधा मामला ये बनता है कि ये पुलिस वालों के पास 3 तरह के सेफ गार्ड मिल जाते हैं, कि जिसके तहत पुलिस वाले चाहें तो एफआईआर रजिस्टर करें या ना करें, या तो हम सुपरिटेंडेंट को पुलिस के पास जा सकते हैं, या तो मजिस्ट्रेट खुद से मामले की इंक्वायरी कर सकते हैं। नाउ, तो फाइनली कोर्ट ने क्या किया, फाइनली कोर्ट ने अलाउ कर दिया अपील को, और जो मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर था उस ऑर्डर को यहाँ पर क्या कर दिया, क्वैश कर दिया। क्वैश दी मजिस्ट्रेट ऑर्डर। तो मुझे ये बड़ा, मैं पर्सनली भी अगर बताऊं, या ऐसे अगर हम लोग टेक्निकली बात करें, पर्सनली बात करें, तो भी ये बड़ा बुरा लगता है कि आपने बहुत मेहनत करके एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्या कर दें, क्वैश कर दें। ये जो है टाइटल मैं आपको केस का बता दे रहा हूँ, ये ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स है। और मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूं कि ये पूरा जो, अगर आप जजमेंट पढ़ोगे तो कम से कम 24 पन्ने का 24 पेज का जजमेंट है, जिसको मैंने समराइज किया हुआ है, और ये 3 पेज के अंदर आपको निकाला हुआ है। ये जो आपके सामने पीडीएफ है, इस पीडीएफ की कॉपी जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगी, जिसको भी अगर ज़रूरत है वो जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके ये कॉपी ले सकते हैं।
तो फिलहाल आज के लिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए मैटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।